जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लेके आए हैं तुम्हारा अगला टॉपिक, उत्सर्जन का अगला टॉपिक है। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले आप लोगों को मोटिवेट कर दें ताकि आप लोग पूरी वीडियो में ऊर्जावान के साथ बने रहें। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोग एकदम मस्त होके बैठिएगा। कहा गया है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, ठीक है, तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। ज़िंदगी में अगर कुछ करना तो तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। अगर तुम नहीं खोए तो ज़िंदगी भर तुम्हें रोना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ मिले तो उसके लिए तुमको खोना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर तुम टाइम दे रहे हो तो तुम्हारा जो है टाइम एक जा रहा है, लेकिन आपको इसके बदले कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है। बाकी आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो पेशाब होता है, क्या होता है? पेशाब होता है। पेशाब में क्या क्या उसके जो उत्पाद होते हैं, यानी कि क्या क्या घटक होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, है ना मेरे रसगुल्लों। तो यूरिन होता है, जो पेशाब जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो पेशाब में जो जल होता है वो 95% होता है। कितना होता है? 95% क्या होता है मेरे रसगुल्लों? जल होता। चुपके से याद रखिएगा, एकदम अंदर बैठा लीजिएगा, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए मेरे रसगुल्लों। क्या होता है? जल होता है। कितना परसेंटेज? 95। कितना? 95। फिर उसके बाद होता है यूरिया होता है। यूरिया कितना परसेंटेज? 2% पूछा जाता है। यूरिया जो मूत्राशय में कितना परसेंट होता है, यानी कि पेशाब में कितना परसेंट होता है यूरिया? तो 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है मेरे रसगुल्लों। आप लोग झूमते रहिएगा, गाते रहिएगा, मस्त से एकदम सुनते रहिएगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, हम देखते हैं इधर उसके बाद वाला, यानी कि तीसरे की बात अगर हम करें तो जो पेशाब होता है उसकी जो पीएच मान होती है 4.8 होती है। जब 4.8 इसकी पीएच मान होती है, यानी कि 7 से कम है। जब 7 से कम है मेरे रसगुल्लों, तो इसका स्वाद कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा? तो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। पेशाब कैसा होता है? अम्लीय होता। तो अम्ल किसी चीज़ को गलाने में सक्षम होता है। आप लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा होगा कि हमने जो बताया था एग्जाम्पल देकर के, दीवार को गिरा देती है तो अम्ल क्या करती है? धीरे धीरे जला देती है, यानी कि उसको गिराने में सक्षम होते हैं। फिर होता है भैया कि पेशाब जो पीला क्यों होता है? पेशाब पीला क्यों होता है? आप कहोगे सर जी दवा खाने से भी होता है, तो भैया तो सही है, लेकिन उसके पहले पीला कैसे होता है? तो यूरोक्रोम के नाते होता है। किसके नाते होता है भैया पीला? पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण जो है पेशाब का पीला रंग होता है। ठीक है भैया। फिर अगर हम बात करें इसकी जो गंध होती है कैसे होती है, तो हमने बताया था इसको, इसकी जो गंध होती है अमोनिया, अमोनिया के कारण इसकी गंध होती है। किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण इसकी गंध होती है। अब बात अगर हम करें तो पेशाब में जो है इसकी मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है? 46%। कितनी परसेंट? 46% होती है मेरे रसगुल्लों। कितने परसेंट? 46%। आइए मेरे रसगुल्लों इस टॉपिक को और देखते हैं कि जो किडनी की जो बीमारी होती है वो कैसे कैसे होती है। किडनी की बीमारी जो होती है वो कैसे कैसे होती है, मतलब किस तरह से आप लोगों की बीमारी हो सकती है किडनी से। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। हाँ, तो आइए सीखते हैं, है कि नहीं? एकदम मुस्कुराते रहिएगा आप लोग। अगर हम बात करें, हम यहाँ पे स्टोन की बात करें, किसकी बात करें? स्टोन की। तो स्टोन जो होता है अगर हम इसकी बात करें, जिसको बोलते हैं पत्थरी। क्या बोलते हैं? पत्थरी। क्या बोलते हैं भैया? पत्थरी बोलते हैं। स्टोन को क्या बोलते हैं? पत्थरी बोलते हैं। तो पत्थरी जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। कौन सा चीज़? पत्थरी। पत्थरी जो होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। ठीक है, पूछा जाता है कि पत्थरी जो होने की स्टोन जो होता है किसका बना होता है, तो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। इतना समझ में आ गया। फिर हम बात करें यहाँ पे यूरिन होता है, सॉरी यूरिन नहीं, यूरियन। हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे एक बीमारी और होती है जिसको क्या बोलते हैं?
यूरेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? यूरेनिया बोलते हैं। यूरेनिया जो होता है वो अमोनिया के बढ़ने से होता है। किसके बढ़ने से? अमोनिया के बढ़ने से यूरेनिया होता है। क्या होता है ये यूरेनिया? कहने का मतलब ये है भैया कि जब यूरेनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो जब आप पेशाब करते हैं तो उसमें से गंध आने लगती है, और अधिक गंध आने लगती है, जिससे कि आप क्या बोलते हैं कि इसको शुगर हो गया। क्या हो गया है? शुगर किसी को हो गया कि नहीं हो गया है मेरे रसगुल्लों? ठीक है, बाकी आप लोग मस्त होकर के सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। ठीक है, आइए आगे फिर देखते हैं। इधर यहाँ लिखा है गॉड की बात की गई है, यानी कि गॉड नहीं की गई है। ठीक है, गुड की बात अगर की गई है तो यानी गठिया रोग की बात की गई है। किसकी बात की गई है? गठिया रोग की बात की। गठिया रोग जो होता है मेरे भैया, ये यूरिक के बढ़ने से होता है। किसकी बढ़ने से होता है? यूरिक के बढ़ने से गठिया रोग हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण जो है कौन सा रोग होता है? गठिया रोग हो जाता है। जब भैया आपको गठिया रोग हो जाता है तो आपको बैठने में या फिर हाथ को डुलाने में जो है फिर दिक्कत, जैसे मान लीजिए आप लोग ये हाथ है मेरा, अगर गठिया रोग होगा तो इस हाथ से दो भैया, ठीक है, यहाँ से इस टेहनी से जो क्या होंगे वो ये ख़त्म होने लगेंगे, जिसका नाम क्या है यहाँ पे हमने लिख दिया भैया साइनोबियल जो द्रव होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो ये जो है चर्र चर्र बोलती है। कैसे बोलती है भैया? चर्र चर्र बोलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जब अगर गठिया रोग हुआ, अगर आप बैठते हैं तो कहते हैं अरे बाप क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं मेरे रसगुल्लों? तो बूढ़े लोग कैसे बैठते हैं? ऐसे डंडा पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, अरे दादा। बैठेंगे कि नहीं रसगुल्ले? बैठेंगे ना? इधर देख लीजिएगा फिर। तो किसके कारण होता है? जब उसमें से जो यूरिक एसिड जो है जब बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? यूरिक एसिड जब बढ़ जाती है तो गठिया रोग हो जाता है। क्या होता है? गठिया रोग होता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे साइनोबियल द्रव जो भरा हो जाता है, यानी कि सबके बीच में जो है साइनोबियल द्रव भरा जाता है जो ग्रीस का कार्य करता है। क्या करता है? ग्रीस का कार्य करता है। जैसे आपके साइकिल में, आपके मोटरसाइकिल में या फिर उस कोई भी वाहन हो उसमें ग्रीस लगाया जाता कि नहीं मेरे रसगुल्लों? लगाया जाता ना? तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है। अब अगर हम बात करें, ये तो ठीक है, लेकिन अगर किडनी ही खराब हो जाती तब क्या होगा? जो कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि प्यार की अगर हम बात करें मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना, कहते हैं मैं तुम्हारे प्यार में अपना किडनी, लीवर, खूब, फेफड़ा जो भी है सब कुछ दे सकता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों उनसे दोनों किडनी मांग के देख लीजिएगा, वो लोग कुछ नहीं देंगे भैया। ये सब मोह माया है। मोह माया से अपने दूर रहिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, क्योंकि अगर ऊंचाइयों तक उड़ना है तुमको तो तितलियों का सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा। मैं बार बार यही कहता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोगों को अगर उड़ना होगा बाज की तरह तो सहारा लेना छोड़ दीजिएगा। बाकी आप लोग समझदार हो। जो अगर हम बात करें भैया प्यार में, कहते हैं ना, एक मूवी है दिल, क्या नाम है, दिलजले। यहाँ पे सब दिलजले हैं। अरे दिलजले कोई नहीं होता। ठीक है, अगर हार्ट को जला दिया जाएगा जिस दिन ना, उस दिन तुम ही नहीं रहोगे। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, दिल और गुर्दा फेफड़े निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सब बात की बात है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। कहा जाता है ना, एक कहावत है उसमें, मतलब एक शायरी बोलता है कि ये जो प्यार होता है, जो प्यार होता है एक धोखा है और कुछ नहीं। ये जो प्यार होता है एक धोखा है और कुछ नहीं। ठीक है, हवा जिसको हिला दे, ठीक है, वो एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं। ठीक है मेरे प्यार प्यारे रसगुल्लों, तो यही सब बातें हैं। ठीक है, इसको सबको हटा के रखिएगा। ठीक, तो आइए हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। इधर जब किडनी खराब हो जाता है तो इसमें जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। किडनी के लिए क्या किया जा सकता है? ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रांसफ़र का मतलब ये हो जाता है
कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसी की किडनी आप ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले सकते हैं, आप चले जाएंगे परलोक। कहाँ चले जाएंगे? परलोक, भी बिना टिकट के। ठीक भैया, तो अगर ये किडनी ख़राब हो जाती है, किडनी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी आप वैसे सब कुछ काम करेंगे। और फिर इधर हम बात करते हैं कि जो आप लोगों ने इतना देखा, अब कौन सा मतलब पदार्थ ऐसा है किसके जरिए से मुख्य उत्सर्जन, कौन सा ऐसा अंग है जिससे जो है वह निकलता है, वह पदार्थ जो है निकलता है, किस किस अंग से वह पदार्थ निकलता है, यानी कि यूरिया जो होता है, यानी कि यूरिन जो होता है वो किस पदार्थ से कैसे निकलता है, ये हमको देखना है। और किस पक्षियों से कैसे कैसे क्या होता है। जैसे कहने का मतलब ये है, इसमें कहा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो किस पार्ट से निकलते हैं और किस में पाए जाते हैं। जैसे कह दिया जाए पादप और पेड़, पादप और पेड़, पादप हिंदी है, पेड़ तुम्हारा उर्दू है, ठीक है। अगर हम बात करें पादप और पेड़ की, तो इसमें से लासा और गोद निकलता है। क्या निकलता है भैया? लसा और मासा, लसा और मासा, मासा मारो भैया, वही चीज़ होता है, लसा और मासा, लासा और मासा होता है। अगर हम बात कर ले मेरे टुन्ना मुन्ना, लासा और मासा की, जब आप किसी भी पेड़ को ऐसे करके मारते होंगे या फिर कुल्हाड़ी से मारते होंगे, तो कुल्हाड़ी से मारने के बाद कुछ दिन बाद आप देखते हैं तो वहाँ पे लाशा जम जाती है। क्या जम जाती है? लाशा जम जाती है, ठीक है। जब लाशा जम जाती है तो क्या निकलता है? लाशा निकलता है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे यूरोटेलिक्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? टेलिक्स की बात करें अगर हम, ठीक है, यूरोटेलिक की अगर हम बात करें, तो यह जो होता है यह यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया जो है उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उत्सर्जित करता है यूरिया। यूरियोटेलिक जो होता है यूरिया को उत्सर्जित करता है। यह कहाँ पाया जाता है? अगर यूरिया को उत्सर्जित कर देगा तो किस में आएगा? यूरिया हम ही लोग उत्सर्जित करते हैं कि नहीं भैया? तुम लोग किस में आएंगे? स्तनधारी में आएंगे। स्तनधारी में आएंगे कि नहीं? स्तनधारी में कौन आता है? मानव और पशु आ जाते हैं। कहीं कहीं भैया जब स्तनधारी लिखा होता है तो लोग कंफ्यूज ये होते हैं, ये स्तनधारी का मतलब केवल स्त्रियां आ जाती हैं, तो लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं है। स्तनधारी में जो है तुम्हारा पुरुष और स्त्री दोनों आएंगे, क्योंकि छाती तो दोनों के पास होती है, दोनों के पास होती है ना, ब्रेस्ट, छाती दोनों के पास होती है, स्तन दोनों के पास होता है। कहने का मतलब ये है जब दोनों पैदा होते हैं तो दोनों के सेम ब्रेस्ट होती है। ब्रेस्ट मतलब समझ रहे हो? ब्रेस्ट मतलब होता है स्तन, यानी कि छाती की बात कर रहा हूँ मैं। जब दोनों सेम होती है, जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, यानी कि 13-14 साल के जब हो जाते हैं, तो उनकी जो है छाती यानी कि जो स्तन होता है उनमें जो है स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इसलिए जो उनका छाती जो हो जाता है वो विकसित हो जाता है। और जो नर होता है यानी कि मेल जो होता है उसकी जो है छाती में जो है विकसित नहीं हो पाती, जो ग्रंथियाँ होती हैं वो विकसित नहीं हो पाती, इसलिए उसका वैसे रह जाता है। तो स्तनधारी में अगर कहा जाएगा तो दोनों आ जाएंगे, नर हो या पुरुष, नर हो या फिर फीमेल हो, ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या है? यूरिक टेलिक है। क्या है? यूरिक टेलिक है भैया। यूरिक टेलिक एसिड जो होता है भैया, अगर हम इसकी बात करें तो यूरिक टेलिक के जरिए जो है क्या निकलता है? यूरिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? यूरिक एसिड जो निकलता है किसके जरिए? यूरिक टेलिक के जरिए। ये पाया किस में जाता है? पक्षी और सरीसृप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पक्षी और सरीसृप। पक्षी मतलब जो उड़ने वाले होते हैं। अब ये मत कहना ना पापा की परियां उड़ती हैं, ठीक है, वो तो बात की बात है भैया, पापा की परियां वाली। ये पक्षियों की बात हो रही, तो पक्षियाँ वो नहीं, उनके पास 2 पंख नहीं जो ऐसे करके उड़ जाएंगी, ठीक है, उड़ने लगेंगे, दांत तो फूट जाएगा उनका सब, ठीक है। अगर हम बात करें तब कैसा बोलेंगे? तब ऐसे चलेंगे आ जाता, ठीक है। इधर देखिएगा, अगर हम सरीसृप की बात करें तो सरीसृप जो होता है वो रेंगने वाले होते हैं। क्या होते हैं? रेंगने वाले जंतु को जो सरीसृप कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, अमोनोटेलिक की बात अगर हम करें, किसकी बात करें? अमोनोटेलिक की बात करें तो इसमें से अमोनिया उत्सर्जित होता है। क्या हो जाता है? अमोनिया उत्सर्जित होता है। अमोनिया जो उत्सर्जित होता है मछलियों और कीटों में पाया जाता है। किसमें? मछलियों और कीटों में जो है पाया जाता है। अमोनोटेलिक जो काम पाया जाता है मछलियों और कीटों में पाया जाता है, जो अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, ग्वानोटेलिक की बात करें, अगर हम ग्वानोटेलिक की बात करें तो हम मकड़ी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मकड़ी में, जो है ग्वानिन की जो है क्या करता है? उत्सर्जन करता है। किसकी करता है? ग्वानिन की उत्सर्जन करता है। इतना समझ में आ गया हो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक भैया। बाकी आज की टॉपिक यहीं पर
समाप्त होती है। इसके अगले वीडियो में जो है आपको फिगर बना करके इसका जो है अच्छे से समझा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को एकदम विधिवत अच्छी तरह से समझ में आ जाए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। बाकी बने रहिए मेरे चैनल के साथ। उसके बाद मैं जय हिंद।